ये चुपचाप खा लेती जो रोटी बाद में बचती, कर दो ब्याह बेशक तुम हमेशा पिता को ही पचती। अगर पूरा मिले मौका तो नभ को छू के लौटेंगी, बुलंदी पर पहुंच बेटी नया इतिहास है रचती। एक शानदार कवित्री, एक जानदार कवित्री शिखा सिंह आपकी अदालत में हाजिर है। इस बेटी को आप कितना आशीष देते हैं ये अपनी तालियों की धुन से हमको बता दीजिएगा। शिखा सिंह। कलाधरा सुरेश्वरी नमस्कृता स्वरात्मिका, अजिंक ज्ञान मान ध्यान की विहान अंबिका, प्रचंड तेज धारणी सरोज अंकवासनी, नमो नमामि शारदे मराल पृष्ठवाहिनी। अपने काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। जब हम सब यहाँ पर आए तो हम सबका स्वागत राम दरबार की इस अद्भुत छवि को देख करके हुआ। हमारे सामने ये अद्भुत दृश्य वाली छवि रखी हुई है। यहीं से अपनी पंक्तियों का आरंभ करती हूँ, काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। और अभी कुछ ही समय पहले 9 नवंबर को हमने 2 साल पूरे किए हैं। रामलला मंदिर का निर्णय जब हमारे पक्ष में आया था, उस बात को 2 साल पूरे हुए हैं। तो रामलला के नाम की 4 पंक्तियां उठाती हूँ और अपने काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ कि पाँव में पैजनी पड़ी, कटी कर धनी पड़ी, भाल पे दिवाकर ललाम पलने लगे, और तेज और सौम्यता के अद्भुत मेल से वो सूर्य चंद्रमा को अविराम छलने लगे, और मैया संग देख उन्हें चर व अचर सभी पग धूलि माथ निष्काम मलने लगे, पग धूलि माथ निष्काम मलने लगे, और ग्रह व नक्षत्र चल दिए सब ही जिधर, गोदी से उतर मेरे राम चलने लगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 4 पंक्तियां जो प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं, जो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। 4 पंक्तियां यदि मैं अपने काव्य पाठ में प्रभु बजरंगबली के नाम की सम्मिलित ना करूं तो मेरा काव्य पाठ कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो 4 पंक्तियां प्रभु बजरंगबली के नाम की पढ़ती हूँ कि माता अंजना व पिता केसरी की गोद में जो सूर्य भक्ष संतति पली की जाए बोलिए, महाबल वीर प्रभु काज को अधीर उन राम धीर अंतस्थली की जाए बोलिए, त्रिलोक जीत रावण की स्वर्ण से बनाई हुई जिन हाथों लंका जली की जाए बोलिए, जिन हाथों लंका जली की जाए बोलिए, और जोड़ कर हाथ धर माथ वत्स तात सब एक बार बजरंग बली की जाए बोलिए। बोल बजरंगबली महाराज की। 4 पंक्तियां एक ऐसी घटना से उठाती हूं जिस घटना से अभी कुछ ही दिनों पहले हम सबका आमना सामना हुआ है। 24 अक्टूबर 2 प्रमुख घटना इस देश में हुई। पहली घटना थी करवा चौथ की, पहला जो हमने दृश्य देखा चंद्रमा का, और दूसरा दृश्य था भारत पाकिस्तान मैच का। आप में से कितनों ने देखा था वो मैच भारत पाकिस्तान? सबने देखा था। उसके बाद का दृश्य किसने देखा था? पाकिस्तान की जीत और भारत की हार के बाद जो हमारे देश में आतिशबाजी हुई, वो दृश्य किसने किसने देखा था? आप सभी के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे वीडियोस आए होंगे। तो आप जैसे ही देशभक्तों की तरफ से 4 पंक्तियां रखना चाहती हूं। जब ऐसे देशद्रोहियों को लठ बजाए गए, जब ऐसे देशद्रोहियों की पिटाई हुई और उनको जेल करवाई गई, तब 4 पंक्तियां आप सभी देशभक्तों के तरफ से, अपने समृद्ध मंच की तरफ से 4 पंक्तियां रखती हूं और कहना चाहती हूं उनसे कि तुम्हें लगा क्या हिंदुस्तानी की आंखें न छोड़ोगे और संविधान व देश प्रेम के नियम को हरदम तोड़ोगे, और सामाजिक सद्भाव का बाजा हमसे ना बच पाएगा, सामाजिक सद्भाव का बाजा हमसे ना बच पाएगा। हम दुगने लठ बजाएंगे, तुम सब जितने बम फोड़ोगे। हम दुगने लठ बजाएंगे, तुम सब जितने बम फोड़ोगे। 4 पंक्तियां और रखती हूं। जब भारत में मांग उठती है कि जिन्ना वाली आजादी, कहा जाता है कि चिकन नेक को काट कर अलग कर दिया जाएगा। कोई आता है और कहता है कि श्री जिन्ना जी ने भारत को आजादी दिलाई, तब 4 पंक्तियां रखना चाहती हूं कि कोई इबारत नहीं लिखेगा भारत की बर्बादी की, और खाल उतारी जाएगी चुन चुन कर हर जिहादी की, और याद रहे कि हर जबान वो खींची जाएगी फौरन
जो मांग करेगी भारत में जिन्ना वाली आजादी की, जो मांग करेगी भारत में जिन्ना वाली आजादी की। 4 पंक्तियां भारत के सामाजिक सद्भाव की पढ़ती हूँ कि भगवा का मान चौहान महाराणा रहे, रानियों ने प्राण दिए नहीं गई साख से, अहिंसा की प्रशंसा कर बुद्ध और जैनियों ने पुष्प प्रेम के खिलाए नफरतों की राख से, और अब्दुल हमीद व कलाम वाला देश है ये, गीता व कुरान देखी है समान आंख से, गीता व कुरान देखी है समान आंख से, और पग धार पग पग पौरुष प्रमाण दिया, एक एक सिख था लड़ाया 1.25 लाख से। पगधार पग पग पौरुष प्रमाण दिया, एक एक सिख था लड़ाया 1.25 लाख से। 4 पंक्तियां उठाती हूँ, जैसे कि मेरे छोटे भाई देवेंद्र प्रताप आग ने अद्भुत काव्य पाठ किया, अद्भुत ही कर दिया आज, और 4 पंक्तियां उसी के काव्य पाठ से उठाती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जब देश का सैनिक जब शहीद होता है, हमारे भाई अभिषेक अर्जरिया जी ने भी बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, उन्होंने भी सैनिकों की बात करी। 4 पंक्तियां मैं भी सैनिक के नाम के पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ी सी काल्पनिक पंक्तियां हैं। एक कल्पना करना चाहती हूँ कि जब सीमा पर एक सैनिक शहीद होता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक तसल्ली होती है कि मैं जिस संकल्प जिस प्रण के साथ इस सेना में आया था, वो संकल्प वो प्रण आज पूरा हो रहा है, पर एक छोटा सा अफसोस उसके मन में अवश्य जीवित रह जाता होगा। वो अफसोस क्या है, और जब वो जीवात्मा, जब उस शहीद की आत्मा ऊपर जाती होगी तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करती होगी, उस प्रार्थना की और उस अफसोस की 4 पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ कि उजड़ा सिंदूर और टूटी चूड़ियों से जुड़ी किसी की अधूरी पहचान छोड़ आया हूँ, और झुर्रियों से भरे उन वृद्ध चेहरों की कहीं गुम हो गई जो मुस्कान छोड़ आया हूँ, और राखी का वचन कहीं, मित्रता का भाव कहीं, मासूमों की तोतली जबान छोड़ आया हूँ, मासूमों की तोतली जबान छोड़ आया हूँ। और अंतिम पंक्ति में आप सभी का आशीर्वाद मिले कि मासूमों की तोतली जबान छोड़ आया हूँ, और प्रभु एक बार फिर भेज दो धरा पे मुझे, रोता हुआ पीछे हिंदुस्तान छोड़ आया हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत शानदार। 4 पंक्तियां इसी के आगे की रखती हूँ, और एक कल्पना करके देखिए कि जब कोई शहीद तिरंगे में लिपट करके घर आता है तो जो उसकी अर्धांगिनी है उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती होगी, और वो देशवासियों को क्या कहना चाहती है। एक शहीद की पत्नी क्या कह सकती है देशवासियों को, और क्या संदेश देती है जब मेजर सौरभ कालिया की पत्नी 17 दिन तक केवल सुहागन रही, और वो कहती है कि मुझे अपने 17 दिन सुहागन रहने का जीवन भर गर्व रहेगा। जब निकिता ढोंडियाल अपने पति मेजर विभूति ढोंडियाल को आई लव यू विभू कह के विदा करती है, तो 4 पंक्तियां उठाती हूँ ऐसी निकिता के नाम पर, ऐसे सौरभ कालिया की पत्नी के नाम पर 4 पंक्तियां उठाती हूँ, और वो संदेश आप सभी को देना चाहती हूँ जो ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी वीर वधुएं, मैं शहीद की विधवा तो नहीं बोल सकती क्योंकि जब शहीद अमर होते हैं तो उसकी पत्नी विधवा कैसे हुई, मैं वीर वधु का नाम लेना चाहती हूँ। वीर वधु का संदेश 4 पंक्तियों में आप सबके समक्ष रखती हूँ कि विजयी तुम ही हो, विजयी तुम ही हो, यही साहस पति को देके हारते से युद्ध का रुझान मोड़ती हूँ मैं, और बन के अदृश्य शक्ति निज सैन्य बल संग शत्रु सैनिकों का अभिमान तोड़ती हूँ मैं, और 3 रंग की ध्वजा में एक रंग लाल लाल अपने सुहाग का निशान जोड़ती हूँ मैं, अपने सुहाग का निशान जोड़ती हूँ मैं, और लाल परिधान लाल बिंदी सजाओ सदा, इसीलिए श्वेत परिधान ओढ़ती हूँ मैं। बहुत छोटी छोटी पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगी। एक कविता मेरी बहुत वायरल हुई थी, इस समय वायरल हो रही है। श्री राम पर मैंने कविता लिखी थी। कविता बहुत लंबी है, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगी, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है, मुझे सबको सुनना है, आज सबसे कुछ ना कुछ सीखना है।
कुछ पंक्तियां एक बंद उस कविता का रखना चाहती हूँ। और मेरी कविता के राम मानवीय राम हैं, वो कष्ट में आते हैं, वो दुख में आते हैं आप सभी की तरह, परंतु वे अपनी मानवीय बाधाओं को पार कैसे पाते हैं और उनसे निकल करके जब वो अपनी शक्ति एकत्रित करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाते हैं। ये एक छोटा सा स्मरण मैं आपको बताती हूँ। कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी हुई है, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम रावण को हरा नहीं पा रहे हैं। वे वापस आते हैं युद्ध क्षेत्र से और सोचते हैं कि मैं रावण को क्यों नहीं हरा पा रहा। रावण तो अपराजय भी नहीं है, उसे सहस्त्रबाहु हरा चुका है, उसे बाली हरा चुका है, फिर मैं क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ, मैं तो श्री हरि विष्णु का अवतार हूँ। तब वे अपने श्री हरि विष्णु अवतार को याद करते हुए जो पंक्तियां कहते हैं, केवल उतना बंद मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि आपका साहस टूट रहा है, आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखिए कि कभी ना कभी आपने ही अच्छा काम किया होगा जीवन में एक बार। और जब आप एक बार अच्छा काम कर सकते हैं तो आप बार बार अच्छा काम कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की छोटी सी पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखती हूँ जब वे अपने श्री हरि विष्णु रूप को याद करते हैं। जो धारे है कांधे कोदंड आभा, जिसकी विस्तृत प्रचंड, जो रहा सर्वथा रण विजय, मृत्यु के मध्य जो मृत्युंजय, अरिकंपित हो जिसके समक्ष महनीय शौर्य, जिसके है वक्ष जो अविनाशी, घटघटवासी है पूर्ण सत्य नहीं आभासी, जिसका हर शब्द वीरता हो वह ऐसी भाषा का भाषी है, चतुर्भुजी करुणावतार है अंतहीन, जिसका प्रसार जिसका अकाट्य है हर प्रहार, मधुकै टबका करता सनार, जिससे पोषित होती धरा कल्याण भाव, जिसमें भरा देवासुर रण में जो खड़ा, देवों की जय पर जो अड़ा, मैं महाकाल का भक्त सदा मां शक्ति का ही पुजारी हूँ, सृष्टि में जो वंदित सबसे मैं वही विष्णु अवतारी हूँ, मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन और परशुराम हूँ मैं, है अवतार सातवां जो धरती पर वो श्री राम हूँ मैं। 30 सेकंड की अंतिम पंक्तियां और 30 सेकंड की भूमिका, कुल 1 मिनट आपसे और चाहती हूँ। 1 मिनट तक मुझे ध्यान से सुन लें, मैं अपना स्थान लेना चाहती हूँ, मेरी टीम बहुत लंबी है। जैसे कि अभी भाई देवेंद्र ने कहा कि राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। राम जी अब हमारे हो चुके हैं, हमारे पक्ष में निर्णय आ चुका है, पर अभी भी हमें डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कृष्ण लला और काशी विश्वनाथ बाकी है। और ये युद्ध 492 साल तक हमें खींचना नहीं है। इस बात का प्रण आज यहाँ से हर व्यक्ति लेकर के जाए, वही बेहतर है। बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि अब ये युद्ध 492 साल तक नहीं चलने वाला है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि सत्य सनातन अब भगवा सबकी रग रग में घोलेगा, धर्म रक्षकों के भुजदंडों का शोणित फिर खोलेगा, और है कांधे मजबूत हमारे बजरंगी बनकर के अब बच्चा बच्चा शास्त्र और शस्त्रों का बोझा ढोलेगा, और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ले डाला प्रण, धर्म युद्ध में कृष्ण सारथी पार्थ संग अब होलेगा, और जाग सनातन देश और प्राणों की रक्षा की खातिर जीवित बचा रहा तो कल भी चैन की निद्रा सो लेगा। अब 5 जन्य हुंकार उठा है कुरुक्षेत्र में, देखो अब महादेव का डमरू भी डम 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 डोलेगा, मुरलीधर की मुरली के स्वर मधुर सुने हैं हम सब ने, अब चक्र सुदर्शन संयम की सब सीमाओं को तोलेगा, और हुई अयोध्या राममय, अब है प्रतीक्षा उस दिन की जब मथुरा राधे कृष्णा काशी हर हर बम बम बोलेगा। बोल बाकी